औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना सय्यदना व शफ़ीना व मौलाना व मौलस्सक़लैन साहिब काबा कौसैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल क़ासिम मुहम्मद वहल बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अलमासूमीन अलमुंतजबीन अलमुंतखबीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तह्हरहुम तत्हीरा। वलअनतुल्लाहि अला आदाइहिम व क़तलतिहिम व गासिबि हुकूक़िहिम व मुनकिरि फ़ज़ाइलिहिम व मसाइबिहिम व जलालतिहिम व सखावतिहिम व तहारतिहिम व विलायतिहिम व अज़मतिहिम व अतशिहिम अजमईन मिन लैलिना हाज़ा इला क़याम यौमिद्दीन। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मुबीन व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन। इन्नल्लाहा युहिब्बुल्लज़ीना युक़ातिलूना फ़ी सबीलिही सफ़्फ़न कअन्नहुम बुन्यानुम मरसूस। सलावत भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। आशिक़ाने मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम, बरदरान ईमानी, ज़ायरीन क़ाज़ी नूरुल्लाह शोस्तरी अलैहिर्रहमा, इस वक्त की गुफ्तगू के लिए कुरान मजीद के मशहूर और मारूफ सूरह मुबारक सफ़ की एक आयत को सरनामे गुफ्तगू करार दिया है, जिसके ज़ेल में चंद लम्हे गुफ्तगू करना मकसूद है। सूरह सफ़ की इब्तिदाई आयतों में जो उलमा ने शान नुज़ूल बयान किया है वो ये है कि जंग बद्र हो रही है और पैगंबर इस्लाम बहुत मुख्तसर सा लश्कर लिए हुए लश्कर कुफ़ार से लड़ रहे हैं। ये जंग भी वो जंग है कि जिसमें अली की ताकत ही काम आई। ये जंग भी वो जंग है कि जिसमें बाजुए अली ही काम आए, क़ुव्वत अली ही काम आई। जब ये जंग सर हो गई तब कुछ लोग निकल कर सामने आए और उन्होंने पैगंबर से ये कहना शुरू किया कि काश हमें भी मौका मिलता तो हम भी अपने बाजुओं की ताकत दिखाते, हमें भी मौका मिलता तो हम भी बताते कि हम कितने बहादुर हैं, हमें भी मौका मिलता तो हम बताते कि हम कितने शजा हैं, कैसे लड़ते हैं। तब इन आयतों का नुज़ूल हुआ कि आए पैगंबर इनसे कह दीजिए कि ये वो क्यों कहते हैं जो कर नहीं सकते हैं। भाई अगर ये बात पहुंच गई तो इंशाअल्लाह मेरा मकसद पहुंच जाएगा। ये पैगंबर इनसे कह दीजिए कि ये वो क्यों कहते हैं जो कर नहीं सकते। इसका मतलब यह हुआ कि अल्लाह को ये पसंद नहीं है कि किसी के कौल व फेल में ताद हो।
कहता कुछ हो करता कुछ हो, अमल कुछ हो कौल कुछ हो। इस आयतों के बाद फिर इस आयत का नुज़ूल हुआ जिसकी मैंने तिलावत की है, इन्नल्लाहा युहिब्बुल लज़ीना युक़ातिलूना फ़ी सबीलिही सफ़्फ़न कअन्नहुम बुन्यानुम मरसूस, कि अल्लाह उनसे मोहब्बत करता है जो उसकी राह में सफ़ बांध कर लड़ते हैं, ऐसे जैसे शीशा पिलाई हुई दीवार। आपने गुफ्तगू को मुलाहिज़ा नहीं फरमाया। मैं ये समझता हूँ कि जितने बैठे हैं सब अलीउन वलीउल्लाह वाले बैठे हैं। जुमला रायगा नहीं होगा जो मैं कहने जा रहा हूँ। भाई कुदरत ने जिस अंदाज से गुफ्तगू फरमाई है उसका अंदाज भी ये लगता है कि वो भी पहले तबर्रे से काम लेता है फिर तवल्ले की बात करता है। सलावत पढ़िए मिलकर अज़मत मोहम्मद वाले मोहम्मद। मालूम यह हुआ कि वो भी पहले तबर्रे से काम लेता है फिर तवल्ले की बात करता है। देखिए, मुझे जिस जात के फजाइल पढ़ना है वो जात वो है कि जिसका कर्ज ये बाजू है। आप समझ गए होंगे कि मुझे किसके फजाइल पढ़ना है। अब आपको इख्तियार है, चाहे जैसे सुनिए। यानी इस वक्त की गुफ्तगू सरकारे बाबुल हवाइज के नाम करता हूं। अब आपको इख्तियार है कि जैसे दिल चाहे फजाइल सरकारे वफा सुनिए। कायनात में अली ने कोई तमन्ना ही नहीं की, बस एक तमन्ना की। मैंने सारी तमहीद छोड़ दी ताकि आप उससे बहुत जल्दी जुड़ जाएं। अली ने कोई तमन्ना ही नहीं की, बस कायनात में एक ही तमन्ना की। जब तमन्ना लफ्जों में निकल कर पैकर में ढली तो अब्बास बन गई। अल्लाह अकबर। भाई तवज्जो है कि नहीं? जब लफ्ज पैकर में ढले तो अब्बास बना। अब आप ये बताइए कि दुआ मांग कौन रहा है? भाई अब्बास को मांग कौन रहा है? जिसके कंट्रोल में पूरी कायनात है। भाई आप है ही नहीं जहां मैं ले जाना चाह रहा हूं। पूरी कायनात जिसके कंट्रोल में है वह किसे मांग रहा है? खुदा से एक बेटा मांग रहा है। भाई साहिबाने औलाद बैठे हुए हैं ना, एक बेटा अपने बाप से पूरी जिंदगी कुछ ना मांगे और एक मंजिल आ जाए कि कुछ मांग ले, तो बाप के दिल की ख्वाहिश ये होगी, अरमान ये होगा कि ये जो इसने मांगा है ये तो दिया ही जाए, मगर इससे सिवा दे दिया जाए। तो जिस अली ने अपने खुदा से पूरी जिंदगी कुछ ना मांगा हो, उसने अगर बेटा मांगा होगा तो खुदा ने बेटा भी दिया होगा तो ऐसे ही दिया होगा। सीरत होगी तो अली जैसी, गुफ्तार होगी तो अली जैसी, रफ्तार होगी तो अली जैसी, सूरत होगी तो अली जैसी। भाई बिल्कुल वैसे ही उतारा होगा। भाई इंशाअल्लाह ये जुमला सुनने के काबिल है और बुजुर्गों से दुआएं चाहता हूं। बिल्कुल वैसे ही दुआ आई होगी ना जैसने मांगी है दुआ। मांगने वाले अली हैं। भाई अब तवज्जो चाहता हूं, पूरी कायनात जिससे मांग रही है उसे अली कहते हैं। अब
वो अली जिसे मांग रहा हो। मेरा ख्याल आप आमादा नहीं है जो मैं कहना चाह रहा हूं। अली जिसे मांग रहा हो उसे अब्बास कहते हैं। तो वैसे ही होगा ना, हर चीज अली जैसी होगी। सीरत अली जैसी, गुफ्तार अली जैसी, रफ्तार अली जैसी, इल्म अली जैसा, आगही अली जैसी, सब कुछ अली जैसा। तभी तो समाने ने 11 बरस में देखा तब भी अली समझा, 32 बरस में देखा तब भी अली समझा। और अगर आप हजरात भी बैठ जाएं और थोड़ा थोड़ा सा और करीब हो जाए, बिला फसल के बेटे का तस्करा है, थोड़ा थोड़ा सा करीब आ जाइए तो बात पहुंचाने में और आसानी हो जाएगी। करीब आओ तो शायद समझ सको मुझको। ये दूरियां तो गलत फहमियां बढ़ाती है। भाई तवज्जो चाह रहा है। आप हजरत अब्बास इस दुनिया में आ गए। मैंने कहा बहुत जल्दी जल्दी पढ़ूंगा। हजरत अब्बास इस दुनिया में तशरीफ ले आए। अब नाम रखा जाए, किसका नाम? अली की दुआ का नाम। भाई अगर जुमलों की कद्र कीजिएगा तो बात आसानी से पहुंचेगी। अली की दुआ का नाम रखना है। तारीख बताती है कि अली ने कुरान खोला। क्या मंजर है कि नातिक ने सामित को खोला। अरे भाई जुमले हैं चाहे जैसे सुनिए भाई। कुरान नातिक ने कुरान सामित को खोला। भाई पहला लफ्ज जो निकला वो है अबूस। अब हमारी समझ में आया कि हमारे यहां ये कुरान से नाम निकलवाना कहां से आया। ये अली की सीरत है। इसीलिए मासूम ने फरमाया कि अपने बच्चों का नाम अच्छे नामों पर रखो, इसलिए कि नाम का असर। अरे मैं कुछ पैगाम दे रहा हूं मेरे अजीजों। अच्छों का अच्छे नामों पर नाम रखो, इसलिए कि नाम का असर जरूर होता है। लेकिन जमाना कितनी तेजी से बदल रहा है। किसी क्रिकेटर से मोहब्बत हो गई, नाम रख दिया। किसी एक्टर से मोहब्बत हो गई, नाम रख दिया। और फिर कह रहे हैं मेरा बच्चा मजलिसों में नहीं आता। मेरा बच्चा मस्जिद में नहीं जाता। तो भाई जिस पर नाम रखा था उसने असर कर दिया। अगर अहले बैत पर नाम होता तो फर्श पर भी होता, अल्लाह के घर में भी होता। इसलिए कि ये दो असीम नेमतें हमारे पास है। अल्लाह का घर वो है जो हुसैन तक ले जाता है, फर्श अज़ा वो है जो खुदा के घर तक लेकर जाता है। सलात पढ़िए अज़मत मोहम्मद व आले मोहम्मद। देखिए शुरू से मैं यहां हूं, न जाने कितने नारे अब तक लग चुके हैं, लेकिन ये नाम ऐसा है कि हल्के से लीजिए तो अच्छा नहीं लगता। अरे भाई अली का नाम जिस चौराहे पर चाहिए ले लीजिए। इसलिए कि हमारा तिराहे से कोई रिश्ता है ही नहीं। भाई तवज्जो के साथ सुनिए।
तो ये नाम आहिस्ता से ना लीजिए, इसलिए कि यही नाम आपकी पहचान है और यही नाम आपकी शनाख्त है। यहां जितने भी ज़ायरीन हैं, सबकी हाजिरी की कबूलियत के लिए ऐसा जवाब दीजिए कि ऐसा लगे कि नजफ में ज़रिए अली के सामने खड़े हुए हैं। मैं नारा लगा रहा हूं, नारा हैदरी। मालूम तो हो हर रास्ता गुजरने वाले को कि इधर अली वाले बैठे हैं। अरे भाई कहां है आप? अब नाम रखा जा रहा है मेरे मौला का। एक तो ये रहा है, दूसरा ये है कि मेरे मौला ने अपने बच्चे को देखा। एक जुमला आहिस्ता से कह दूं, जिसका नाम खुदा ने रखा वो अपने बेटे का नाम रख रहा है। बेटे को देखा कि मैं अली हूं, लिहाजा मेरे आयन अली से आयन ले लो। ये बतूल का बेटा है, पे ले लो। ये अहमद का लख्ते जिगर है, अलिफ ले लो। ये सिब्तैन का चहीता है, सीन ले लो। अरे भाई अगर इतनी खामोशी से फज़ाइल अब्बास सुनेंगे तो फिर हो गया का। ये मिला कि अब्बास नाम रखो, एक लफ्ज से अब्बास में पंजतन आ गए। भाई कहां है आप? भाई तवज्जो है कि नहीं? एक लफ्ज से अब्बास में पंजतन आ गए। अच्छा ये बताइए, ठोकर लगती है तो किसे पुकारते? बोलिए भाई, शर्मा क्यों रहे? किसे पुकारते हैं? अली। इज्जत चाहिए, किसे पुकारा? दौलत चाहिए, किसे पुकारा? इख्तिदार चाहिए, किसे पुकारा? छोटी छोटी मुसीबत पर तो अली को पुकारा। अब मेरी मां बहनें भी बैठी हुई है, डॉक्टर ने बेटे को जवाब दे दिया, अब मां अली को नहीं पुकारती। अरे भाई हकीकत हो तो बोलिए भाई। भाई अगर मेरा अकीदा आपके अकीदे से मिल रहा है, जितने लोग खड़े हैं, तो वहीं से बोलिए। इसलिए कि इनके फजाइल पर बोलना भी अपने जिंदा होने की दलील है। अब मां आलम के पास आती है, ऐ सक्काए हरम, ऐ सकीना के चचा, मेरा बेटा मुझे चाहिए। यह है कि नहीं हकीकत? आप तवज्जो के साथ सुनिए। तो छोटी छोटी मुसीबत पर तो अली को पुकारा, ये बड़ी मुसीबत पर अब्बास को क्यों पुकारा? एक अब्बास को हमने पुकार के पंजतन को बुला लिया। अरे भाई कहां है आप? एक अब्बास को पुकार के हमने पंजतन को पुकारा। जहां पंजतन आ गया वहां मुसीबत कैसे ठहरे? बच्चे का नाम रख दिया गया। अब बीबी ज़ैनब आई, कहा बाबा मेरे भैया का कुछ नाम रखा? कहा मेरे बेटी मैंने अपने बेटे का नाम अब्बास रखा। बुजुर्ग तवज्जो से सुने। बीबी ने पूछा मेरे भैया का कुछ नाम रखा है? कहा क्या नाम रखा? कहा अब्बास। बीबी ने बच्चे को देख के फरमाया, चितवन बता रही है कि यह शेर है। अरे भाई कहा? चितवन बता रही है कि यह शेर है। अब वो शेर कहां पल रहा है? कि इस्मतों की गोदियों में, शजातों की गोदियों में। मुझे नैयर से सभी साहब याद आ गए। वैसे तो आमतौर से मैं शेर नहीं पढ़ता, मगर आज पढ़ रहा हूं कि कितना मासूम है, प्यारा है, भला है अब्बास। भाई आखिरी आदमी तक तवज्जो चाहता हूं। कितना मासूम है,
प्यारा है भला है अब्बास, गोद में मुसफ़े नातिक के पला है अब्बास। गोद में मुसफ़े नातिक के पला है अब्बास। 5 मासूमों ने एक साथ दुआ मांगी है, तब कहीं जाके ज़माने को मिला है अब्बास। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। और किया आपने। अब वो पल रहे हैं हजरत अब्बास, यहां तक के जिंदगी गुजर रही है। अब जरा सा तवज्जो के साथ सुनिए। अलमदार ने अलमदार मांगा, सक्का ने सक्का मांगा, मुजाहिद ने मुजाहिद मांगा, शुजा ने शुजा मांगा, बहादुर ने बहादुर मांगा। लफ्ज कह दूं, अरे भाई शेर ने शेर मांगा। अरे भाई तवज्जो है कि शेर ने शेर मांगा। अब हजरत अब्बास 11 बरस के हो गए। अब जंगे सिफ़ीन, यह जंग 18 महीने हुई है। देखिए जंग बहादुर होकर सुनिएगा, मैं पूरी जंग नहीं पढ़ रहा हूं, घबराइएगा भी नहीं। इसलिए कि जंग पढ़ने के लिए भी बहादुर होना शर्त है, मुझ जैसा कमजोर आदमी थोड़ी पढ़ पाएगा। लिहाजा पूरी तवज्जो के साथ सुनिए जहां तक मैं पढ़ पाऊंगा। जंग सिफ़ीन सन 36 हिजरी के आखिर में शुरू हुई और 18 महीने यह जंग हुई, जिसमें मौला अली आगे आगे है। तो हर जंग में अली आगे है। इसमें एक रात है जिसे लैलतुल हरीर कहते हैं, यानी बहुत ठंडी रात। देखिए हल्का सा बाप मौसम बदल चुका है, लिहाजा अब बात बहुत आसानी से समझ में आई। हल्की सी हवा चल रही है। अब पूरी तवज्जो के साथ सुनिए। यह रात है लैलतुल हरीर, बहुत ठंडी रात। मुसलमान कब कपा रहा है, नहीं तवज्जो फरमा रहे आप भाई। मुसलमान कब कपा रहा है? एक तो ठंडक के मारे कब कपा रहे, दूसरे खौफ अली के मारे कब कपा रहे। भाई एक तो खौफ अली है, एक तो ठंडक है, ऊपर से खौफ अली के, अली किधर से आ जाए। यह रात गुजरी। अब ये बाजू जिसका कर्ज है उसके फजाइल है। अब आपको इख्तियार है कि हाथ खोल के सुनना या हाथ बांध के सुनना। इसलिए कि हमें मौला यूं नहीं मिला है, यूं मिला है। पूरी तवज्जो के साथ सुनना। हजरत मौला कायनात ने फरमाया कि आज मेरा बेटा जंग करेगा। इमाम हसन आगे बढ़े, बाबा मैं, क्या तुमने सुना नहीं मेरा बेटा? इमाम हुसैन आगे बढ़े, बाबा मैं, क्या तुमने सुना नहीं मेरा बेटा? याली ये भी तो आप ही के बेटे हैं, क्या मैंने मुबाहिले के गहवारे में रख के नबी को दे दिए? आज मेरा बेटा जंग करेगा। हजरत अब्बास को बुलाया। अब जरा तवज्जो के साथ सुनिए। मौला अली 63 बरस में इस दुनिया से तशरीफ ले। सन 36 हिजरी में जंग हो रही है। तो अली कितने बरस के हुए?
60 बरस के अली हैं और 11 बरस के हजरत अब्बास। आपकी खामोशी को भी सलाम है। साठ बरस के अली, 11 बरस के हजरत अब्बास, अपनी रिदा पहनाई बिल्कुल बराबर उतरी। अपनी अबा पहनाई बिल्कुल बराबर उतरी। अरे अपना अमामा पहना दिया, बिल्कुल बराबर उतरा। सब कुछ पहना दिया। ऐसा लगता था कि एक अली ने दूसरा अली बना दिया। एक अली ने दूसरा अली बना दिया। चेहरे पर नकाब डाल दी कि शाम के रूबाहों की नजर न लग जाए। अब हजरत अब्बास चले, पूरी तवज्जो के साथ सुन। 11 बरस के हैं हजरत अब्बास, याद रखिएगा। अब जो अब्बास चले तो जो उधर लश्कर था, तो शक्की बाप के शक्की बेटों को शक हुआ कि ये अली आ रहे हैं। एक ने दूसरे के कोनी मार के कहा ये अली है। भाई अब मैं जुमला पढ़ रहा हूं, इख्तियार आपको है, शहीद की बारगाह में चाहे जैसे सुनिएगा। एक ने दूसरे के कोनी मार के कहा ये अली आ रहे, ये अली आ रहे, ये अली आ रहे, ये अली आ रहे। अरे भाई इसी को तो अब्बास कहते हैं जो दुश्मनों से भी अली अली करवा लेता हो। सलावत पर मोहम्मद व आले मोहम्मद। इसी को तो अब्बास कहते हैं क्या जो दुश्मन से भी अली अली करवा ले। अभी तक तो ये शक में थे कि ये अली है। अब उसका लश्कर का फकीर शाम, अब जो अमीर मानता हो वो कहे फकीर शाम, उसके लश्कर का एक बहुत मजबूत सिपाही था इब्न शासा, जो 1000 आदमी की ताकत रखता था अकेले। तो उसने कहा कि तुम इस जवान के मुकाबले में जाओ। तो उसने कहा मेरी बेइज्जती है कि मैं इस जवान के मुकाबले में जाऊं। मुझे 7 बेटे हैं, एक बेटा मेरा काफी है इसके लिए। एक बेटा इसके लिए काफी है। पहला बेटा आया, बस तलवार चमकी और जहन्नम में गया। भाई अगर सारे लोग बोलेंगे तो इंशाल्लाह लुत्फ आएगा। तलवार चमकी, पहला गया जहन्नम में। वारे लखनऊ, भाई वहां कहूं तो इतनी तो बात कह ही सकता हूं। पहला गया जहन्नम में, अब दूसरा आया, फिर तलवार चमकी। अली के लाल ने कहा जहां पहला है वहीं दूसरा भी हो। अब तीसरा आया तो उसे भी वही भेज दिया। चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, जहां के थे वही भेज दिया। अरे भाई मैं जुमला कह के गुजर गया भाई। जहां के थे
वही भेज दिया। अब जो 1000 आदमी की ताकत रखता हो, उसके 7 बेटे मारे गए, तो उसकी ताकत दुगनी हो गई होगी ना, इसलिए कि अदावत बढ़ गई। एक तो यूं दुश्मन अली है और दूसरे 7 बेटे मार दिए हैं। अब वो पूरे जोश में चला, पर मेरी तरफ देखिएगा तो इंशाल्लाह जो समझ गया वो तो खामोश नहीं रहेगा, और जो यहां नहीं समझा वो घर जाके तो समझ जाएगा, और जब समझ में आ जाए तो मेरे हक में दुआ कर दीजिए। इब्ने शासा आया, जमाने ने तलवार चलते तो देखा, जमाने ने तलवार चलते तो देखा, मगर इब्ने शासा कहा गया किसी ने नहीं देखा। इब्ने शासा को आते तो सबने देखा, तलवार चमकते भी सबने देखा, वो कहा गया ये किसी ने नहीं देखा। मेरा दिल कहता है बेटों ने आवाज दी होगा, अब्बा हुजूर इधर आइए। अरे कहां है आप भाई, तवज्जो है कि नहीं? बेटों ने यही तो कहा होगा, अब्बा इधर आइए। तो जब बेटों ने आवाज दी तो अली के लाल ने यह गवारा ही नहीं किया कि बेटे बुला रहे और बाप यहां रह जाए, लिहाजा उसे भेज दिया। तो अभी तक तो शक में थे कि ये अब यकीन हो गया कि ये अली ही है। अब इन्हें यकीन हो गया कि ये अली है। इतने में मेरा मौला अपने खेमे से निकला, दुश्मन ने घबरा के इधर देखा तो अली, इधर देखा तो अली। अब भाई समझ में आया कि आज तक ये आदत गई क्यों नहीं है। भाई कहां है आप? घबराए हुए हैं कि कहीं अली और अब्बास ना आ जाएं। हम तो एक ही से मरे जा रहे थे, यहां तो 2-2 अली आ गए। एक पर ही मौत आई जा रही थी और एक मैदान और 2-2 अली। इतने में मेरा मौला अपने घोड़े को दौड़ाता हुआ आया। भाई अब जज्बा ईमानी के साथ सुनिए, मेरा मौला अपने घोड़े को दौड़ाता हुआ आया और आन के फरमाया, जिसे तुम अली समझ रहे हो, हाज़ा कमर बनी हाशिम। जिसे तुम अली समझ रहे हो, ये बनी हाशिम का चांद है। भाई अब यहां मेरे भाई बैठे हुए, शुआरा बैठे हैं, आवाज कमरों तक जा रही है, उलमा तक। जो यहां बैठे हुए हैं वो मुझे तवज्जो के साथ सुने। इस जुमले की खास तवज्जो चाहता हूं। देखिए ऐसी शख्सियत भी मेरे सामने है कि जिसने न जाने कितने उलमा को देखा है, सुना। क़िबला तशरीफ फरमा है, सहारनपुर से है। इन्होंने सरकार सईदुल मिल्लत को भी देखा। न जाने किस किस आलिम को देखा होगा। मैं अगर खाली नाम गिनाना शुरू करूं तो मेरा ख्याल 15-20 मिनट तो हो ही जाएंगे।
ऐसे ऐसे उलमा को सुना। अब जुमला सुनिए जो सर्फ करने जा रहा हूं। फरमाया हाजा कमरे बनी हाशिम, ये बनी हाशिम का चांद है। ए भाई, पत्थरों के बीच में हीरे का चमकना कमाल नहीं है, हीरों के बीच में हीरे का चमकना कमाल है। पत्थरों के बीच में हीरे का चमकना कमाल नहीं है, हीरों के बीच में हीरे का चमकना कमाल है। जहां सब आफताब हो, अरे भाई कहां है आप? जहां सब आफताब हो वहां अपने को बनी हाशिम का कमर कहलवा लिया। ये है हजरत अब्बास। अब तवज्जो के साथ सुनिए। आ गए हजरत अब्बास। किसने मांगा? कायनात में क्या इससे बड़ा कोई शरफ होगा किसी के लिए कि उसे अली का बेटा कहा जाए? बोलिए भाई, बताइए। तवज्जो के साथ सवाल कर रहा हूं, क्या इससे बड़ा कोई शरफ है कायनात में किसी के लिए क्या उसे अली का बेटा कहा जाए? मगर सलाम अज़मत अब्बास को, जिसने पूरी जिंदगी अपने को अली का बेटा नहीं कहलवाया, हुसैन का गुलाम कहलवाया। अल्लाह अपने को अली का बेटा नहीं कहलवाया, हुसैन का गुलाम। वफा जिस पर नाश करे उसे अब्बास कहते हैं। अलमदारी जिस पर नाश करे उसे अब्बास कहते हैं। भाई अब मैं जुमलों का खतीब हूं, मैं क्या करूं, मैं मजबूर हूं। ए भाई, बाजू सलामत रहते हुए अलमदारी करना आसान है। मैं अपनी साकरी की उम्र से बहुत बड़ा जुमला कह रहा हूं। भाई, अपने बाजुओं को सलामत रखते हुए अलमदारी करना आसान है, मगर बाजू कटा के कयामत तक अलमदार होना, यह बस अली के बेटे का कारनामा। अब अलमदार कहिए तो कोई याद नहीं आता। अब मुसलमान बैसाखी लगा के किसी को जर्रार बनाना चाहे, अब अगर आप हालात हाजरा से भी वाकिफ नहीं है तो मैं क्या करूं? भाई सारी वीडियो आपके सामने आती रहती है, वो जर्रार आए, वो जर्रार आए, वो जर्रार आए। सरकार रूहुल मिल्लत का अभी बिल्कुल किसी अशरे में उन्होंने जुमला पढ़ा है, मैं दोहराए दे रहा हूं। का वो धोखे में कह गए, वो कहना फर्रार चाहते थे, कह जर्रार गए। जबरदस्ती का किसी को जर्रार नहीं बनाया जा सकता। वो जर्रार आते हैं जो किसी मैदान में ठहरे ही नहीं। वो जर्रार, उनके लिए कहा जाता है वो अलमदार थे। जी, बड़े कसीदे बयान किए जाते हैं।
वो ये थे वो थे। अरे भाई वो जो भी रहे हो हम में से नहीं है। देखिए मुझे जो कहना था मैं कह के गुजर गया भाई। ये लफ्ज बदलू तो और लुत्फ आएगा आपको। अरे भाई वो जैसे भी हो हम उनमें से नहीं आए। इसलिए भाई तवज्जो के साथ सुने। इसलिए कि अब कुछ लोग पैदा हो गए जो कातिले ज़हरा की भी वकालत कर रहे हैं और वो बचाने की कोशिश करते हैं और वो कहते हैं वो ऐसे नहीं थे। देखिए मेरे पास सबूत है इसलिए मैं बयान करता हूं। कब वो ऐसे नहीं थे, ऐसे नहीं थे। अरे भाई वो चाहे जैसे रहे हो मगर आपने उनकी हिमायत करके बता दिया कि आप भी उन्हीं जैसे आए। तो हमारे लिए कातिल भी लानती है और कातिल का हिमायती भी लानती है। सैयदा राजी ना हो उससे हम कैसे राजी हो जाए। सैयदा की रजा पर रजा इलाही है। बेशक बेशक क्या कहने भाई जिस बारगाह में बैठे हैं उस शहीद को सैयदा ने बेटा कहा है। भाई अब चाहे जैसे सुनिएगा इख्तियार आपको है। कुछ तो यजीद के भी हामी हो गए ना, उसको भी रजी अल्लाह कह रहे हैं। न जाने कैसे सहन के लोग हैं, कुछ फर्क ही नहीं है शराबी में और सहाबी में। क्या जुमला है, शायराना जुमला। कि सहाबी भी रजी अल्लाह और शराबी भी रजी अल्लाह। बहुत अच्छे शायराना जुमला। तो किसी को जबरदस्ती नहीं बनाया जा सकता। मैं अपने मौजू से अलग न चला जाऊं, बस मैं अपनी मंजिल तक करीब आ रहा हूं। इसलिए कि इसके बाद बिरादरम मौलाना यूसुफ मशदी साहब बयान फरमाएंगे, आप उन्हें सुनेंगे इत्मीनान से। सुनिए पूरी तवज्जो के साथ। एक अलमदार ने अलमदार मांगा। अलमदारी भी इसी घराने के लिए है। बस जरा सी तारीख अलम सुना दूं, बात तमाम हो जाए। इजाजत है? अगर चाहते हैं कि कुछ देर पढ़ूं तो मिलकर सलावात पढ़िए हज़रत मोहम्मद अलैहि। देखिए मुझे मजबूरन नैयर मजीदी साहब के 4 मिसरे पढ़ना पड़ते हैं। उनको भी मुनकरीन आतश में करो शुमार। तशना लबी के जिक्र पर जो आह ना करे। जब हो बया फजाइले मौलाए कायनात, लानत है ऐसे शख्स पर जो वाह ना करे। देखिए मैं भी इसी दर का खतीब हूं। अगर फजाइल से रोजा ना खुलवा पाऊं तो फिर नमाजी कैसा। पूरी तवज्जो के साथ सुनिए। अलम, मैं बहुत तारीख नहीं सुनी। सबसे पहले अलम, बहुत जल्दी जल्दी सुनिए। फरिश्तों ने अलम उठाया जब हजरत शीश की नुसरत के लिए आए। हर फरिश्ते के हाथ में सफेद रंग का अलम था। मालूम जो हुआ कि अलम उठाने के लिए फरिश्ता सिफत होना चाहिए। फिर पैकरे बशरियत में हजरत इब्राहीम ने अलम उठाया। भाई यहीं तक मुझे लाना है और बात तमाम हो रही है। किसने अलम उठाया?
हजरत इब्राहिम ने अलम उठाया। हजरत इब्राहिम कौन है? मैं समझता हूं जुमला रायगा नहीं होगा जो कहने जा रहा हूं। हजरत इब्राहिम ने सबसे पहले अलम उठाया। कुरान ने इब्राहिम को शिया कहा है। कुरान ने इब्राहिम को शिया कहा है। मालूम जो हुआ कि आलम उठाने के लिए शिया होना शर्त है। अरे भाई, अगर इस जुमले पे आप खामोश रह गए तो मैं कहां पढ़ूं जाके। आलम उठाने के लिए शिया होना शर्त। अब अगर कोई आलम की मुखालिफत करता हुआ नजर आए तो परेशान न होइएगा, हो सकता है धोखे से इधर आ गया हो। अरे भाई, कहां है आप? इसीलिए तो उसे अलम समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा, कुरान ने क्या बताया कि शिया होगा जो अलम उठाएगा। अब जिसके कल्ब पर कुरान नाजिल हुआ उसने भी तो कुछ बताया होगा कि अलम उठाने की शर्तें क्या है। वो नबी ने बताया, कल अलम उसे दूंगा जो मर्द होगा। कल अलम उसे दूंगा जो मर्द होगा, जर्रार होगा, गैर फर्रार होगा। अल्लाह और रसूल उसे दोस्त रखते होंगे, वो अल्लाह और रसूल को दोस्त रखता होगा। अब मुखालिफे अलम से लड़िएगा नहीं, बस मुस्कुराइएगा। इसलिए कि नबी ने तो कह दिया कि अलम वो उठाएगा जो मर्द होगा। ये बिस्तर पर लेट के सोचिएगा कि मैंने क्या कहा। कल अलम उसे दूंगा जो मर्द होगा। 39 दिन हो गए, नबी ने कहा कल अलम उसे दूंगा जो मर्द होगा। अब 40वां दिन आया, सब तैयार होके आए हैं कि अलम हमें मिलेगा। लगर निगाहे रिसालत ने मजमे को देख के फरमाया, आए ना अली। अली कहां? अब यहां पर दो रवायतें हैं। कुछ कहते हैं कि अली मदीने में थे। मदीना और खैबर 80 किलोमीटर से ज्यादा का फासला। आज की अगर बुलेट प्रूफ ट्रेन भी चले, बुलेट ट्रेन चले, माफ कीजिएगा, बुलेट ट्रेन भी चले जिसकी स्पीड 150, तब भी 40-45 मिनट तो लग ही जाएंगे ना। लेकिन क्या बताइए कि नबी ने यहां आवाज दी और अली ने वहां सुनी कैसे? नहीं तवज्जो फरमा रहे आप भाई। अब ये जो हमारे नौजवान भाई है, ये अपने बाजुओं की मछलियों को जगाएं। नबी ने यहां आवाज दी, अली ने सुनी कैसे? दुनिया एक छोटा सा मोबाइल बना के इतरा रही है कि हम जहां चाहे आवाज पहुंचा सकते हैं। इस्लाम का पहला नेटवर्क खैबर में बना। अरे कहां है आप? इस्लाम का पहला नेटवर्क खैबर में बना कि
कि नबी ने आवाज दी और अली ने सुनी। अरे भाई, इमाम नबी की आवाज नहीं सुनेगा तो कौन सुनेगा? ला कंबर मेरा घोड़ा मेरी जुल्फ़िकार, घोड़ा दे दिया जुल्फ़िकार, मेरा मौला चलने लगा। तो कंबर ने कहा, या अली, मैंने तो जिंदगी भर आपकी गुलामी की कसम खा रखी और आप मुझे छोड़ के जा रहे हैं। का चलने का शौक है तो मेरे घोड़े की लगाम पकड़ो और दौड़ो। कंबर गुलाम अली है का जानते हैं, जैसा सवार वैसी सवारी। का या अली, रास्ते में दम निकल जाएगा। काली जान देने वाले का नाम है, जान लेने वाले का नाम नहीं है। तुम आज 10 तलक गिनती गिन के देखो, अगर मैंने खैबर ना पहुंचा दिया तो आज से मुझे मौलाना कहना। अरे कहाँ है आप भाई, तवज्जो है कि नहीं? अगर मैंने खैबर ना पहुंचा दिया तो आज से मुझे मौलाना कहना। कंबर ने भी दिल में नियत की कि इतनी तेज गिनूंगा कि जिंदगी में नहीं गिनी होगी। कंबर ने कहा बिस्मिल्लाह, मेरे मौला ने कहा बिस्मिल्लाह। कंबर ने कहा 1 2 3, बस अभी कंबर 3 ही तक पहुंचे थे, मेरे मौला ने कहा खैबर आ गया। कहाँ है भाई? लब्बैक या हुसैन। तवज्जो है, बस 3 ही तक पहुंचे थे, कहीं ने छोड़ दो। खैबर आ गई, आंखें खोलो। अब जो आंखें खोली तो खैबर में थे। अब जरा आप गिन के देखिए कि कितनी तेज गिनते हैं। 3 तक गिन के देखिए, पलक भी नहीं झपकने पाएगी, अली खैबर में थे। और जिसने ये नियत की हो कि इतनी तेज गिनूंगा कि जिंदगी में नहीं गिनी होगी, अरे भाई अबू तुराब नहीं पहुंचेगा तो कौन पहुंचेगा? अरे कहाँ है भाई, तवज्जो है कि नहीं? भाई मिट्टी का बाप ना पहुंचेगा तो कौन पहुंचेगा? लिहाजा पहुंच गए। एक मंजर तो ये, दूसरा मंजर यह है कि अली को आशोब चश्म था। जब नबी ने आवाज दी तो अली अपने खैमे से निकले। निकलने का मंजर तो किसी ने नहीं लिखा, लेकिन जिस तरह नबी के पास पहुंचे ये सबने लिखा। एक तरफ सलमान, एक तरफ अबू जर, बीच में मौला अली। क्या मंजर था? एक तरफ 9 दर्जे का ईमान, एक तरफ 10 दर्जे का ईमान, बीच में कुल्ले ईमान। हाय दर नारा हैदरी। एक तरफ 9 दर्जे का ईमान, एक तरफ 10 दर्जे का ईमान, बीच में कुल्ले ईमान। लो अली अलम लो, मर्द को अलम मिल गया। हाय हाय, कब तक लड़ूं? कि जब तक फतह ना हो जाए। खैबर अली ने फतह कर लिया, मुझे खैबर तक पहुंचना दी। अब आलिम अहले सुन्नत, बहुत बड़े आलिम हैं, शिबली नोमानी,
वह उनकी दो बातें सुन लीजिए 5 मिनट के अंदर और तकरीर तमाम, और मैं मसाइब तक आ जाऊँ। जब वो तारीख़ इस्लाम लिखने बैठे और जब खैबर तक पहुँचे तो उन्होंने लिखा कि खैबर के वाक़ये में इतना कुछ है ही नहीं कि कुछ लिखूं। सरसरी तौर पर लिखे देता हूं। वहां कोई दर वर थोड़ी था, वो एक टाट का पर्दा था जो अली ने उठा दिया। शिबली नोमानी साहब, शुक्रिया आपका, आपने अली के बाजुओं की ताकत तो हमें बता दी कि अली के बाजुओं में इतनी तो ताकत थी कि वो पर्दा उठा सके। ये बताइए, ये जो 39 दिन पहले आए थे, अरे कहां बैठे हो भाई? क्या इनके बाजुओं में इतनी भी ताकत नहीं थी? देखिए हमारे शकील साहब शेर के दामने अक्ल को जो चाक नहीं कर सकता, सारे सुने जितने खड़े शहीद की बारगाह में, दामने अक्ल को जो चाक नहीं कर सकता वो कभी नूर का इदराक नहीं कर सकता। दामने अक्ल को जो चाक नहीं कर सकता वो कभी नूर का इदराक नहीं कर सकता। तो बुग़्ज़ हैदर की नजासत है, नजासत ऐसी आबे ज़मज़म भी जिसे पाक, दोनों हाथ बुलंद करके तारीखी नारा, सारे हाथ बुलंद करके अपनी दुआएं अपने दिल में रख के नारा हैदरी हैदरी हैदरी। बिस्मिल्लाह। देखिए खतीब मजलिस मौलाना यूसुफ मशहदी साहब तशरीफ ले आए हैं, बस मेरी बात तमाम। वो कहा कि वहां टाट का पर्दा था जो अली ने उठा दिया। अच्छा चलिए, हम तो कहते कि खैबर का वाकया ही नहीं हुआ। समंदर से एक घड़ा पानी निकाल दीजिए तो समंदर कम नहीं हो जाएगा। एक घड़ा पानी उंडेल दीजिए तो समंदर बढ़ नहीं जाएगा। अली के फजाइल से खैबर निकाल दीजिए तो फजाइल में कमी नहीं आती। खैबर रख दीजिए तो फजाइल बढ़ नहीं जाते। मियां खैबर को अली की जरूरत है, अली को खैबर की जरूरत नहीं है। इसलिए कि अगर अली ना आते तो इस्लाम का 40वां तय था। वो तो अली ने आके 40वें से बचा लिया। इसीलिए उम्मत 40वां बहुत खाती है। देखिए अब मैंने ये जुमला कह तो दिया है, मगर मैं इसके साथ एक पैगाम भी देना चाहता हूं। अब हमारे यहाँ 40वें को वलीमा बना दिया गया है। मरने को इतना महंगा बना दिया गया है कि गरीब मरते हुए डर रहा है। देखिए मैं कुछ कह रहा हूं, मौत से डरने लगा है। मौत का नाम लीजिए तो वो कहता भैया कब्र का कौन करेगा इंतजार। 40वें में मजमे को खिलाएंगे कहां से? लोग डर रहे। मौत हक है, देखिए सबको आना है, कोई नहीं बचेगा मुझ समय। लेकिन हर चीज को हल्का कीजिए भाई। इस्लाम ने कोई जबरदस्ती नहीं रखी। जहां खर्च करना चाहिए वहां कंजूसी दिखाते हैं। जियारत के लिए तो हुक्म है कि कर्ज लेके जाओ। वहां कहेंगे जब मौला बुलाएंगे तब जाएंगे। देखिए मैं तल्ख जुमले कह रहा हूं क़िबला की मौजूदगी में। अपने बड़े भाई जब करबला की बात आएगी जब मौला बुलाएंगे जाएंगे। हम मियाँ तुम हबीब हो जो खत लिख के बुलाएंगे मौला? हुर बनो, चंद कदम राहे मवद्दत में निकालो।
ताकि इश्क़ हुसैन तुम्हें अपनी तरफ खींच ले। एक मंजिल। पिछ ये बात सुन लीजिए, मैंने कहा दो बातें थी ना, एक तो उन्होंने लिखा कि कोई दरवर नहीं था, फिर आगे लिखा कि अच्छा ठीक है अली ने खैबर को फतह कर लिया, ये तो अली का मुकद्दर था। अच्छा दुश्मनों ने भी अली के मामले में दो जुमले सीख लिए हैं। जहां बात अली की आती है वो कहते हैं ये इत्तेफाक से हुआ। खुद इत्तेफाक से पैदा होने वाली कौम अली के मामले में इत्तेफाक नजर आता, और जब इत्तेफाक साबित नहीं कर पाते तो कहते हैं ये अली का मुकद्दर है। हमने कहा मौला अली काबे में पैदा हुआ, कहने के ये अली का मुकद्दर है। देखिए जुमले तो हजारों मर्तबा के सुने हुए हैं, मगर शहीद की बारगाह में अगर जुमला नया ना हो तो खामोश होकर सुनिएगा। बिल्कुल अजीब और गरीब बात कह रहा हूं, अगर सुना हुआ है आपका तो खामोश हो जाइएगा, और नया है तो बोलिएगा जरूर। हमने कहा मौला अली काबे में पैदा हुए, ये अली का मुकद्दर। हमने कहा रुकिए, अली काबे में पैदा हुए, ये अली का मुकद्दर। आगोश रसूल में आए, अली का मुकद्दर। चार किताबें सुनाई, अली का मुकद्दर। कुरान नातिक कहलाए, अली का मुकद्दर। यासूबुद्दीन कहलाए, अली का मुकद्दर। कातिलुल मुशरिकीन कहलाए, अली का मुकद्दर। हबीबुल अहबाब कहलाए, अली का मुकद्दर। शौहर बतूल कहलाए, अली का मुकद्दर। दामाद रसूल कहलाए, अली का मुकद्दर। डूबे व सूरज को पलटाए, अली का मुकद्दर। सितारे को ड्योढ़ी पर बुलाए। मैं कह रहा जुमले पुराने हैं मगर नतीजा नया है। इरादे से मुर्दा बनाए, फिर ठोकर से जिलाए, दरख्त से कलमा पढ़वाए। अल्लाह अकबर। जब नबी यहां से जाए तो वहां उनसे हाथ मिलाए। अरे कहां है आप भाई? ये सब अली का मुकद्दर। अब शिया ने अली अपने मुकद्दर पर नाज ना करे तो क्या करे? भाई जितने लोग खड़े सबके लिए और जितने लोग बैठे हैं सबके लिए जुमला पढ़ रहा हूं पूरी तवज्जो के साथ। ये आज की मजलिस का तोहफा तबर्रुक समझ के ले जाइए। सब कुछ खुदा ने अली के मुकद्दर में लिखा। अब शिया ने अली अपने मुकद्दर पर नाज न करे तो क्या करे? इसलिए कि खुदा ने सब कुछ अली के मुकद्दर में लिख दिया और ये अली हमारे मुकद्दर में लिख दिया। अब जिनके मुकद्दर में अली लिखा उनका मुकद्दर कौन बिगाड़े? अब ये बाबा ज़दा कौमें हाथ दिखाती फिर रही है। बाबा साहब हाथ देख लीजिए, बाबा भी है हाथ देख रहे हैं। इतनी दौलत होगी, इतनी शादियां होंगी, इतनी बिल्डिंगें होंगी। भाई वो जो कहते हैं वो बयान कर रहा हूं, अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहा। यही सब कहते हैं ना बाबा। मालूम ये हुआ कि उन बाबा को मालूम है कि जो है वो इन लकीरों में है। ये आज आपको पता चला। खुदाए सुखन मीर अली सल्लल्लाहु मकामहू 150 बरस पहले ही कह गए। वो फरमाते हैं कि मतलब यही है हाथ की हर एक लकीर का दामन न छूटने पाए जनाब अमीर का। अरे कहाँ है भाई? दामन न छूटने पाए।
अगर ये दामन छूट गया तो फिर मौत मौत ही होगी, हयात नहीं बनेगी। जब इनके इश्क में मौत आती है तो इनाम ये मिलता है कि लाखों का मजमा मजार पर होता है। अली की विलायत के लिए जान दी थी ना शहीद ने, हक के अहले बैत के लिए जान दी थी ना। कई बरस पहले यहां मैं पढ़ चुका हूं ये जुमले कि जिन्होंने कत्ल किया था उनके मजार वीरान पड़े हैं, मगर जो कत्ल हुआ था वहां लोग आ रहे हैं। मालूम यह हुआ कि मजलूम जाहिर में अकेला हो सकता है, मैंने जुमला कहा है अजीजों, मगर बातिन में उसके पीछे बहुत बड़ा लश्कर होता है। यह शहीद की बारगाह है, क्योंकि जिक्र हजरत अब्बास से शुरू हुआ था। लिहाजा बस आप मेरी तरह मुतवज्जे रहे, बात तमाम हो गई। चाहता यह हूं कि उसी आका का तस्करा कर दूं और मजलिस तमाम हो जाए। इसलिए कि मजलिस की माल मजलिस गिरिया है। एक टूटी हुई पसलियों वाली बीबी आती है, मेरी तरफ देखिए तो मैं बताऊं कि किस अंदाज से बीबी आती है। ये बताइए कि बीबी की पसलियां कब टूटी थी? 11 हिजरी में टूटी थी ना, सही हो गई? नहीं। अब आप अंदाजा लगाइए, एक हाथ टूटी हुई पसलियों पर होता है और एक हाथ में रुमाल सफेद होता है। ए मेरे हुसैन पर रोने वालों, ये आंसू दे दो इसलिए क्योंकि मेरे हुसैन का मरहम है। ये उस हुसैन का मरहम है जिसे करबला में रुला के मारा है। आपकी आवाजें बुलंद हो गई। खुदा आपको कोई गम न दे सिवाय गम करबला। दुनिया की जितनी बड़ी भी मुसीबत आती है, आलम को देख के सुकून आ जाता है। न जाने इस नाम अब्बास में कितना असर है कि बेचैन को करार आ जाता है। मेरी मां बहनें बैठी है, खुदा तुम्हारे भाइयों को सलामत रखे। इसलिए कि उसके मसाइब पढ़ रहा हूं कि जिसके सहारे ज़ैनब कुबरा मदीने से करबला आई थी। अल्लाह अकबर। तारीख करबला में जिसे सबसे ज्यादा पुकारा गया है वो हजरत अब्बास है। ये अज़ादारों, घुट के न रोना, कोई तुम्हें तमाचे नहीं मार रहा, कोई तुमसे यह भी नहीं कहने आया होगा सुबह से कि रात में रोना। ना कोई तुमसे इस वक्त कहेगा कि दिन में रोना। हर मजलिस में मेरी शहजादी आती है ना, सबसे ज्यादा हजरत अब्बास को पुकारा गया। मदीने से लेकर करबला तक लबे हुसैन पर एक नाम था, भैया अब्बास, भैया अब्बास। खैमे लगाए जाए,
हाँ मेरे आका, खैमे दरिया के किनारे से हटा लिए जाए, हटा लिए। भैया चलो मेरे भांजे गिर पड़े, भैया चलो मेरा कासिम पामाल हो गया, भैया आओ मेरा हबीब घोड़े से गिर गया। साथ साथ हुसैन इब्ने अली के अब्बास। जब कोई नहीं रहा तो अब अलमदार ने आके कहा, आका अब मुझे भी मैदान में जाने दो। तो फरमाया, तुम तो मेरे लश्कर के अलमदार हो। मेरे आका ने दाएं देखा बाएं देखा, कहा अब वो लश्कर कहां रहा। तारीख बताती है जब हजरत अब्बास इजाजत लेने के लिए आए तो छोटे छोटे बच्चे खैमे से बाहर निकल आए, दामन पकड़ लिया, ए चचा प्यास मारे डाल दिए। बच्चों की गिनती की गई तो 42 बच्चे थे। ए आजादारों में कैसे ये जुमला पढ़ूं और तुम कैसे सुनोगे। 42 बच्चे थे, मगर जब ये काफिला कैद होकर जिंदान पहुंचा तो बस 2 बच्चे रह गए थे। ये 40 बच्चे क्या हुए। कितने तो भूख और प्यास से मर गए और कितनों के साथ जुल्म यह हुआ कि नाकों को इतनी तेजी से दौड़ाया गया, जो बच्चा जहां गिर जाता था कुचल के मर जाता था, मां तड़प के रह जाती थी। 2 बच्चे पहुंचे कैद खाने में, एक मेरी शहजादी, एक मेरा 5वां इमाम। मगर जब रिहाई हुई तो अब 5वें इमाम तो आए, सकीना नहीं। वो बच्ची उसी कैद खाने में रह गई। हर मंजिल पर पुकारा जा रहा है। भाई एक रवायत सुन लो, रजादारों मजलिस तमाम कर दो। सबसे ज्यादा हजरत अब्बास को पुकारा गया है ना। मुख्तार जो इंतकाम ले रहे हैं, एक मलून गिरफ्तार करके लाया गया। कब बता तूने करबला में कौन कौन से जुल्म किए। उसने कहा मुख्तार मुझे माफ कर दो, मैं नहीं बता सकता कि करबला में मैंने कौन कौन से जुल्म किए। कहा नहीं तुझे बयान करना होगा। कहा मुख्तार 3 जुल्म ऐसे हैं जिसके अंजाम देने के बाद मैं भी रो दिया। ए आजादारों, अब वो जुल्म पढ़ रहा हूं जिस पर कातिल भी रोया है। यह सोच के रोना का बयान कर। क्या मैंने देखा कि सहरा का लाल कभी दाई जानी बहता था, कभी बाई जानी। जख्मों से चूर चूर है, सर से लेकर पैर के आखिरी सिरे तक जख्मों पर जख्म है, तीरों पर तीर लगे हुए हैं। कहता है मैंने चाहा कि हुसैन को अजियत दे, बहुत कोशिश की, जब कोई जगह नजर ना आई तो बहुत देर के बाद मुझे हुसैन के लब नजर आ गए। ए मुख्तार, मैंने तीर नहीं चलाया, मैंने तलवार नहीं चलाई, मैंने नेजा नहीं चलाया, एक पत्थर उठाया, लबों को निशाना बनाया। अब जो लबों पर पत्थर लगा, हुसैन ने फुरात का रुख किया। ए मेरे भैया, अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। दरिया का रुख करके हुसैन ने आवाज दी, भैया तेरा आका करीब हो गया। मुख्तार ने कहा बयान कर दूसरा जुल्म। उसने हाथों को जोड़ लिया, का मुख्तार आप नहीं बयान कर सकता।
का नहीं बयान कर। सुनो मुख्तार, अब तुम अपनी ताकत को समेट लो तो मैं बयान करूं। मुख्तार ने पूरी ताकत को समेट लिया। का मुख्तार सुनो, मैंने देखा बीबियों की चादर छीनी जा रही है, एक बीबी के सर पर चादर रह गई है। मेरी माँ बहनों, तुम्हारी शहजादी के मसाइब है, चाहे जैसे पुरसा देना। मैंने देखा एक बीबी के सर पर चादर है। मैं आगे बढ़ा मुख्तार, मैंने नैसे की यानी चादर में पिरोई, चादर को खींचा, मगर बीबी चादर को कस के पकड़े थी। जब चादर नहीं आई तो मैंने ताजियाना निकाला, बीबी के रुखसारे बमारा, बीबी ने फुरात का रुख किया। ए मेरे भैया, बस आखिरी मंजिल मजलिस तमाम। ए मेरे भैया, अशकिया खैमों तक आ गए भैया। मुख्तार को होश आ गया। कुछ देर के बाद मुख्तार को होश आया। का बयान कर तीसरा जुल्म। का मुख्तार, अब मैं कह रहा हूं तुम्हें, खुदा का वास्ता मुझे माफ करो। का नहीं तुझे बयान करना होगा। का मुख्तार, अब अपनी ताकत को समेट लो तो मैं बयान करूं। ए शहीद, मुझे इतनी ताकत दो कि मैं इन अज़ादारों तक ये मसाइब पहुंचा सकूं। और शहीद, इनके पुरसे को कबूल कर लेना। वो कहता है मैं खैमों की तरफ बढ़ा, मैंने देखा खैमों में आग लगी हुई है। उन्हीं जलते हुए खैमों से एक 4 बरस की बच्ची निकल आई। खुदा तुम्हारी बच्चियों को सलामत रखे। उसके दामन में आग लगी हुई थी। आग की लपटों में मुझे बालियां नजर आ गई। ए मुख्तार, मैं बच्ची की तरफ बढ़ा, बच्ची आगे आगे, मैं पीछे पीछे, बच्ची आगे आगे, मैं बच्ची के पीछे पीछे। ए मुख्तार, जब बच्ची तेजी से चलने लगी, मैंने घोड़े पर बैठे बैठे नेज़े की यानी बच्ची की पुष्प मारी। बच्ची मुंह के बाहर जमीन करबला। बातम करो। आखिरी जुमला मजलिस तमाम हो गई। बच्ची की पुष्प मैंने ताजियाना नेज़ा मारा, बच्ची मुंह के बल जमीन पर गिरी। मुख्तार में घोड़े से उतरा। बच्ची ने कहा जालिम तुझे क्या चाहिए? मैंने बालियों की तरफ इशारा किया। ए मुख्तार, बच्ची ने कहा रुक जा, मैं तुझे बालियां देती हूँ। मुख्तार, बच्ची ने बालियां उतारना चाहिए। मुख्तार, बच्ची बहुत कमसिन थी, बालियां उतरने में जब देर लगी मैं आगे बढ़ा। मैंने बालियां उतारी नहीं, पकड़ के खींच ली। बच्ची ने फुरात का रुख किया। ए मेरे चचा, जालिम बालियां ले गया, फातिमा का घर उजड़ गया। आओ मेरे चचा, अशकिया खैमों तक आ चुके। इलाही बिहक़्क़ ज़हरा वाबीहा वबालिहा बनुहा। माबूद, तुझे इन बहते हुए आंसुओं का वास्ता है। मासूम ने फरमाया कि जब तुम्हारी आंखों में आंसू हो तो अपने हक में दुआ करना, हम फौरन कबूल करते हैं। माबूद, तुझे इन बहते हुए आंसुओं का वास्ता है, बस दुआ यह है कि हमें करबला दिखा दे। हम देख तो ले कि कहां ज़हरा का घर उजड़ गया, हम देख तो ले कहां अकबर के बर्छी लग गई, हम देख तो ले कि कासिम कहां पामाल हो गए। माबूद, जुल्म अपनी हदों के पार जा चुका है। जुल्म और ज़ालिमीन के ख़ात्मे के लिए, बिलखुसूस करबला वालों के इंतकाम के लिए यूसुफ़ ज़हरा हज़रत हुज्जत के ज़हूर में ताजील फरमा। हमारा शुमार उनके आवान और अंसार में फरमा।